So this is a part 2 of human reproduction class 12th, and in this video we will learn about human female reproductive system. So female reproductive system is consist of pair of ovaries and along with a pair of oviduct, pair of uterus, cervix, vagina, external genitalia, which is located again in pelvic region. And यहाँ पे क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ सिस्टम along with a pair of mammary gland is integrated structurally and functionally to support ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Okay, so the important line is that ovary is primary female sex organ जो क्या करती है, ओवम को प्रोड्यूस करती है. एंड यहाँ पे सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन. सो ये भी क्या होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू सिक्रीट होती है. अभी जो ओवरीज होती हैं ये पेयर में होती है और एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल में होती है. एंड ईच ओवरी की लेंथ क्या होती है, 2 to 4 इन लेंथ. मेल में क्या पढ़ा था हमने, विड्थ कितनी होती है, 2 to 3, लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 ये. और फीमेल में ओवरीज की लेंथ क्या होती है, 2 to 4, 2 से लेकर 4 तक. एंड दिस इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय अ लिगामेंट. और ये पेल्विक वॉल और यूट्रस से किससे ज्वाइंटेड होता है, कनेक्टेड होता है लिगामेंट से. एंड ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा. जो ओवरीज होती हैं वो कवर्ड होती हैं थिन एपिथेलियम में जो इनक्लोज करती है ओवेरियन स्ट्रोमा है. ओवेरियन स्ट्रोमा आउटर पार्ट होता है. स्ट्रोमा इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 जोन विच इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. पेरिफेरल में कॉर्टेक्स जो होती है वो आउटर साइड होती है, पेरिफेरी में होती है. और इनर अंदर वाला क्या होता है, मेड्यूला होता है. यानी कि स्टोमा के 2 जोन होते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक इनर मेड्यूला. और ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब. सो अगर आपको कोई ओविडक्ट बोल रहे हैं तो आपको समझना है कि वो फिलिपियन ट्यूब की बात कर रहा है. ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना कंसिस्ट फीमेल एक्सेसरी डक्ट. तो 3 चीजें हैं. पहला है ओविडक्ट और फिलिपियन ट्यूब, देन बीच का आ जाएगा यूट्रस, देन नीचे वाला वेजाइना. ये क्या होते हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट होती हैं. और फिलिपियन ट्यूब की लेंथ इंपॉर्टेंट है, 10 से 12. और ओवरी की लेंथ क्या होती है, 2 से 4. एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ द ओवरी टू यूट्रस, यानी कि पेरिफेरी से एक्सटेंड करेगा, यूट्रस में जाएगा फिलिपियन ट्यूब ये पार्ट. And next is the part closer to ovary is a funnel shape known as infundibulum. This is a funnel shape. ये ओवरी के सबसे पास में होता है और इसका शेप कैसा रहता है, फनल. इन्फेंडिबुलम का शेप क्या होता है, फनल शेप. The edge of the infundibulum has a finger-like projection known as fimbriae. फिम्ब्री जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है. और इसका फंक्शन क्या होता है, जब ओवरी से ओवा सिक्रीट होगा तो ये क्या करती है, ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम को फिम्ब्री कलेक्ट करती है, ऐसे कैप्चर करती है, देन यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है यूट्रस में. सो विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. इन्फेंडिबुलम लीड करती है एम्प्यूला से. ओके, सो एम्प्यूला 2/3 पार्ट होता है फिलिपियन ट्यूब का और इस्थमस 1/3. एम्प्यूला के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वाइडर पार्ट होता है of the oviduct known as ampulla, and last of the oviduct is isthmus, has a narrow lumen and it joins uterus. Okay, so this is infundibulum, funnel shape, ampulla wide part, isthmus ये लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, ये नैरो होता है और ये ज्वाइन करता है किससे, यूट्रस से. ये इंपॉर्टेंट है. oviduct, sorry, part of oviduct, and it joins
it joins uterus, yes, stomach. And uterus is single, as you can see, this part is single, and it also known as womb. So uterus का दूसरा नाम क्या होता है? womb. This is important. And oviduct का दूसरा नाम क्या होता है? fallopian tube. And the shape of a uterus is like inverted P. This has been asked in NEET exam. So shape of uterus is inverted V. Infundibulum का क्या होता है? funnel shaped. And uterus is inverted P. ये inverted P जैसा लग रहा है ना ऐसे, इसलिए. And it is supported by ligament attached to pelvic wall. Okay. And uterus open कहाँ करता है? vagina में through narrow cervix. यहाँ पे uterus है, फिर यहाँ पे cervical canal आता है, and then vagina. So uterus, cervical canal and vagina. यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि cervical canal and vagina form birth canal. This is important. Cervical canal plus vagina form birth canal. And cervical canal along with vagina form birth canal. The wall of a uterus has a 3 layer of tissue. अभी जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें 3 लेयर टिश्यू होती है. क्यों? क्योंकि यूट्रस की वॉल को सपोर्ट करना है बेबी को और नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करनी है. तो इन तीनों ही लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं. सो द एक्सटर्नल इज थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम. सबके अलग अलग फंक्शन है वो, और इनके साइज के बारे में मेंशन किया तो वो इम्पोर्टेंट है. पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर वॉल होगी, थिन होगी. ओके. जो मिडिल होगी वो थिक होगी और स्मूथ मसल की बनी होती है, मायोमेट्रियम. और जो सबसे अंदर वाली होती है, इनर होती है, वो ग्लैंडुलर होती है, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम. एंड एंडोमेट्रियम क्या करेगी? वो लाइन करेगी यूट्राइन कैविटी को. और एंडोमेट्रियम ही क्या होगी? साइक्लिक चेंज अकर होगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और ये ग्लैंडुलर होती है और इस इनर एंडोमेट्रियम सिक्रीट करती है. मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं तो यहाँ पे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी. सो मायोमेट्रियम थिक होती है, स्मूथ मसल्स की होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द पार्ट्यूरेशन. एंड अब यहाँ पे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात हुई है, जिसमें हमारा आता है मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस. सो मॉन्स प्यूबिस जो होती है वो क्या होता है? कुशन ऑफ अ फैटी टिश्यू कवर बाय स्किन एंड pubic hair. सो लेबियम मेजोरा होती है वो, उसमें आपको सिर्फ ये याद करना है, यहाँ पे जो जो पॉइंट दिया है वो याद है. लेबियम मेजोरा में कुशन ऑफ फैटी टिश्यू एंड इट हैज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. एंड मॉन्स प्यूबिस का ये हो गया. फिर लेबियम मेजोरा, उसके नीचे लेबियम मेजोरा के नीचे आते हैं फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस. यानी कि ये फ्लैशी फोल्ड होती है लेबियम मेजोरा. मॉन्स प्यूबिस में वो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू. लेबियम मेजोरा में क्या बोला? फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू which extend down from mons pubis and surround the vaginal opening. तो लेबियम मेजोरा की दो चीजें बताई गई. पहला, ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, ये सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को, और ये कहाँ पे होता है? मॉन्स प्यूबिस के नीचे होता है. फिर इसके अंदर और आता है लेबियम माइनोरा. ये क्या होता है? पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू होते हैं अंडर द, यानी कि उसके अंडर होते हैं लेबियम मेजोरा के. फिर यहाँ पे ओपनिंग ऑफ अ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन. और वेजाइनल ओपनिंग हाइमेन से कवर्ड होती है. दिस इज नॉट कंपल्सरी ड्यू टू सम हॉर्स राइडिंग और सम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी एंड साइकिलिंग वगैरह यहाँ पे दिया गया है. एंड ये वर्जिनिटी का वो नहीं हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं, this is not a reliable indicator of virginity. And then comes clitorisis. Clitorisis में आपको याद करना है, this is a tiny finger like structure. This is a tiny finger like structure. And
which lie at a upper junction of the two labia minora above urethral opening, यानी कि क्लिस्टोरिसिस होगा, फिर उसके नीचे यूरिथ्रल ओपनिंग होगी. ओके, एंड देयर कम्स डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ अ मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड को बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्वेट ग्लैंड, एंड दिस इज अ फैट, दिस इज मेमोरी लोब, एंड this is memory alveoli, memory duct, and this is ampulla, this is lactiferous duct, nipple and alveola, this is rib, muscle between the rib, this is an important pectoralis major muscle. सो यहाँ पे आपको याद करना है कि कैसे होता है. इसमें एक फ्लो दिया है, फ्लो चार्ट टाइप का है, तो वो याद करना है. सबसे पहले होता है 15 to 20 मेमोरी लोब, यहाँ पे रीड करते हैं. फंक्शनल memory gland is a characteristic of female mammals, and memory gland is paired structure breasts that contain glandular tissue and variable amount of fat, and the glandular tissue of each breast divided into 15 से 20 memory lobe. Okay, there is 15 to 20 memory lobe which form a cluster of a cell called as alveoli, and cell of alveoli secrete milk. So milk कहाँ से secrete होता है? Cell of alveoli. Milk which is stored in cavity known as lumen of alveoli. alveoli तब open करता है tubule में, then tubule क्या करती है? Join करती है, form करती है duct, and several duct again form memory ampulla which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked. So here is memory lobe. memory lobe से क्या होता है? alveoli यानी कि memory alveolus, alveoli में memory tubule. alveoli का आपको याद करना है secrete milk and store in cavity. फिर memory tubule से duct से ampulla, फिर उसके बाद duct, tubule duct ampulla duct, memory tubule, memory duct, ampulla, lactiferous duct से milk suck. Again repeating, 15 to 20 memory lobe, memory alveolus, alveoli, tubule, duct, ampulla, lactiferous duct. Now next lecture we will complete gametogenesis. Thank you.